आगे देखिए भोपाल से खबर, एमपी सरकार ने फिर 2,500 करोड़ का कर्ज लिया है। आरबीआई से सरकार के खाते में अब यह रकम आ जाएगी। एमपी ने 50 दिन में दूसरी बार कर्ज लिया है। तो एमपी पर अब तक 3,33,000 करोड़ से अधिक का कर्ज है। 2023-24 में 30,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है सरकार। 26 विभागों के 3 महीनों का बजट तय करने के लिए यह कर्ज लिया गया है। तो प्रदेश में 26 विभागों के जो 3 महीने का बजट है, आगे जो काम होने हैं वो निरंतर चलते रहें, रुके नहीं, इसके लिए कर्ज लिया है सरकार ने। और 2,500 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने लिया है और एमपी अब तक 3,33,000 करोड़ से अधिक का कर्ज ले चुकी है, ये कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ हैं। विवेक, एक तरफ फिर से कर्ज लिया है, क्या समझा जाए इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्योंकि पहले भी कर्ज में एक तरफ सरकार डूबी रही, विपक्ष घेरता रहा, लेकिन अब 2,500 करोड़ का कर्ज। बिल्कुल संयम, मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर 2,500 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वह आरबीआई से लेती हुई दिखाई देगी। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश के तमाम शासकीय जो विभाग हैं उनको कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलाना है, जिसके चलते बीजेपी सरकार करीब 2,500 रुपए का कर्ज अब एक बार फिर लेती हुई दिखाई देगी। क्योंकि इसके पहले की यदि बात की जाए तो इसके पहले भी 20 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वह प्रदेश सरकार ने लिया था। और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार हर महीने आरबीआई से मध्य प्रदेश को चलाने के लिए जो कर्ज है वह लेती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बात करें लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। और बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव हुए थे और चुनावी परिणाम आने के बाद से ही जो मध्य प्रदेश का जो बजट है वह नहीं आ पाया है। 7 फरवरी को मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र का जो बजट सत्र है, मगर लोकसभा चुनाव थोड़ा लेट होने के कारण जो बजट है वह प्रदेश सरकार को नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते एक बार फिर प्रदेश सरकार आरबीआई से कर्ज लेती हुई दिखाई देगी। एक और खास चीज यहां देखने को मिल रही है कि फिर से जो कर्ज सरकार ने लिया है, तो अब लग रहा है कि विपक्ष फिर से सरकार को घेर सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले फिर से कर्ज लेने का जो मुद्दा है वो बन सकता है मध्य प्रदेश के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही हम, क्योंकि विपक्ष की यदि बात की जाए तो विपक्ष हमेशा से ही प्रश्न उठाती है, ये मुद्दा उठाती है कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार हर 15 से 20 दिन में आरबीआई से 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज क्यों ले रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो जहां बीजेपी सरकार बड़े लंबे समय से मध्य प्रदेश पर काबिज है, उसके बावजूद भी लगातार सरकार जो है वो कर्ज लेती हुई आरबीआई से दिखाई दे रही। क्योंकि 26 विभागों की कामकाज की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं 3 महीने तक ये जो कामकाज है वो निरंतर चलते रहे, जिसके लिए सरकार कर्ज ले रही। मगर विपक्ष के लिए लोकसभा के लिए एक अच्छा मुद्दा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि 7 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और सत्र की यदि बात करें तो सत्र के दौरान भी जो कर्ज का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं विपक्ष उठाता हुआ दिखाई देगा। जी बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस जानकारी के लिए। तो कर्ज की जो बात है वो प्रदेश में फिर से एक तरफ मुद्दा बन के गूंज सकती है। विपक्ष फिर से सरकार को कर्ज के ऊपर घेर सकता है। 2,500 करोड़ का कर्ज सरकार ने लिया है। 26 विभागों में जो अलग अलग राशि बांटी जानी है, क्योंकि कई सारी योजना प्रदेश के अंदर चल रही हैं और उन योजनाओं को निरंतर चलाए रखने के लिए इस वक्त सरकार को कर्ज लेने की जरूरत पड़ी है।